जय श्री राम दोस्तों, सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोताओं, रामराज की कल्पना मन में आते ही मन में एक आदर्श राजा, सुखी प्रजा, कहीं बैर भाव नहीं, सब और अमन चैन, यही कल्पना सबके मन में बनती है। रामराज के न्याय व्यवस्था की प्रशंसा तो देवलोक में देवता लोग भी करते थे। जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। धर्म प्रेमी बंधुओं, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल की ओर से राजा राम के चरणों में नमन करते हुए चैनल पर सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का स्वागत करता हूं। हमारे चैनल का उद्देश्य सभी सनातनियों के मन में वेद पुराण की कथाओं के माध्यम से धार्मिक भावना एवं हिंदुत्व के प्रेम से ओतप्रोत करना है। इसी भावना के साथ आज वाल्मीकि रामायण से अद्भुत न्याय की कथा जो राजा राम के दरबार में होता है, वही न्याय की कथा लेकर आया हूँ। जय श्री राम। श्रोता बंधु, प्रतिदिन की भांति प्रभात काल में संध्या बंदन आदि नित्य कर्म करके राजा श्री राम राजधर्म का पालन करने के लिए वेदांत ब्राह्मणों, पुरोहित वशिष्ठ तथा कश्यप मुनि के साथ दरबार में राजसभा में उपस्थित होकर न्याय के आसन पर बैठे हुए थे। श्रोताओं, वह सभा ज्ञानवान मंत्रियों, धर्मशास्त्रों के ज्ञाता विद्वानों तथा अन्य सभासदों से भरी हुई थी। राजा राम का दरबार इंद्र, यम और वरुण की सभा के समान शोभा पा रहा था। सभा में बैठे हुए राजा राम भाई लक्ष्मण से बोले, वीर लक्ष्मण, तुम बाहर जाकर देखो कि कौन कौन न्याय पाने के लिए न्याय की आशा में आए हैं। उनको बारी बारी से बुलाना आरंभ करो। राजा का आदेश पाकर लक्ष्मण द्वार पर आकर अभ्यर्थियों को पुकारे, परंतु उस समय कोई भी व्यक्ति न्याय के लिए नहीं उपस्थित था, क्योंकि राम राज में अन्याय होता ही नहीं था। राजा राम के राज्य में कहीं किसी को शारीरिक रोग नहीं होते थे और न मानसिक चिंता सताती थी। राम राज्य में धरती पर सब प्रकार की औषधि, अन्न तथा फल भरपूर मात्रा में उत्पन्न होता था। राजा राम के राज्य में किसी बच्चे की मृत्यु नहीं होती थी। साथ ही युवक और मध्यम अवस्था के पुरुष की अकाल मौत नहीं होती थी। पूरी प्रजा अपनी पूरी आयु के बराबर जीवन जीती थी, क्योंकि राजा राम का शासन धर्म पूर्वक होता था। किसी प्रजा के सामने कोई बाधा नहीं आती थी। श्रोताओं, राजा राम के दरबार में कोई न्याय के लिए नहीं आता था, क्योंकि अन्याय ही नहीं होता था। इस कारण वीर लक्ष्मण दरबार में आकर बोले, इस समय कोई भी न्याय पाने की इच्छा से नहीं आया है। भगवान राम बोले, लक्ष्मण, तुम पुनः जाकर न्यायार्थी पुरुषों का पता लगाओ, क्योंकि राजा का धर्म है कि भली भांति उत्तम नीति का प्रयोग करने से राज्य में कहीं अधर्म नहीं होता है। इसी कारण सभी लोग भय से एक दूसरे की रक्षा करते हैं। अतः लक्ष्मण, तुम्हें स्वयं भी तत्पर रहकर प्रजा का पालन करना चाहिए। श्रोताओं, राजा राम का आदेश पाकर लक्ष्मण राजभवन से बाहर निकले और उन्होंने देखा कि द्वार पर एक कुत्ता खड़ा था, जो लक्ष्मण की ओर देखकर बार बार भौंक रहा था। तब लक्ष्मण ने उस कुत्ते से पूछा, महाभाग, तुम निर्भय होकर बताओ, तुम्हारा क्या काम है। लक्ष्मण की बात सुनकर कुत्ते ने कहा, जो सभी प्रजा के शरण देने वाले, क्लेश रहित कर्म करने वाले, भयभीत प्रजा को अभय देने वाले उन भगवान राजा राम के सामने ही मैं अपनी बात बताऊंगा। कुत्ते की बात सुनकर लक्ष्मण राजा राम से यह सूचना देने के लिए राजभवन में आए। राजा राम से कुत्ते की बात बताकर लक्ष्मण फिर राजभवन से बाहर आकर उस कुत्ते से बोले, अगर तुम्हें अपनी बात राजा से ही कहनी है
तो हमारे साथ चलकर दरबार में राजा से कहो। लक्ष्मण की बात सुनकर कुत्ता बोला, सुमित्रा नंदन, मंदिर में, राजभवन में तथा ब्राह्मण के घर में अग्नि, इंद्र, सूर्य और वायु देवता का सदा वास रहता है। इस कारण हम अधम जोनि के जीव स्वेच्छा से वहाँ जाने के योग्य नहीं है। अतः वीर, मैं इस राजभवन में प्रवेश नहीं करूँगा, क्योंकि राजा राम धर्म के मूर्तिमान स्वरूप हैं। श्री राम सत्यवादी, संग्राम कुशल और समस्त प्राणियों में तत्पर रहते हैं। राजा राम न्याय करने वाले हैं। वे समदर्शी और सर्वज्ञ हैं। राम पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। वे ही चंद्रमा, वे ही मृत्यु हैं, वे ही यम, अग्नि, इंद्र, सूर्य और वरुण हैं। वीर लक्ष्मण, राजा राम प्रजापालक हैं। आप राजा राम से कहिए, मैं उनकी आज्ञा प्राप्ति किए बिना दरबार में प्रवेश नहीं करूंगा। तब लक्ष्मण ने राजभवन में प्रवेश करके कहा, भगवान, द्वार पर एक कुत्ता खड़ा है जो आपसे न्याय चाहता है। राजा राम बोले, जो भी न्याय की कामना से आया है उसे दरबार में ले आओ। कुत्ते को आया हुआ देखकर राजा राम ने कहा, तुम्हें जो कुछ कहना है कहो, यहाँ तुम्हें कोई भय नहीं है। कुत्ते का सिर फट गया था। उसने श्री राम से कहा, महाराज, राजा सबका रक्षक होता है। राजा धर्म का पालन न करे तो प्रजा नष्ट हो जाती है। राजा राम, आप धर्म के परम धाम और गुणों के सागर हैं। राजन, मैंने अज्ञानवश आपके सामने धर्म की व्याख्या की है, इसीलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप मुझ पर क्रोधित न होइए। भक्तों, राजा राम बोले, तुम निर्भय होकर कहो, मैं तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध करूँ। कुत्ता बोला, महाराज, सर्वार्थ सिद्धि नाम वाले एक भिक्षुक ब्राह्मण हैं। उन्होंने अकारण ही मुझे मारा। मेरा कोई अपराध नहीं था। प्रहार से मेरा सिर फट गया है। राजा राम की आज्ञा से द्वारपाल ब्राह्मण को दरबार में लाए। श्री राम बोले, ब्राह्मण, आपने कुत्ते को के सिर पर डंडे से क्यों मारा? क्रोध सारे सद्गुणों को नष्ट कर देता है। ब्राह्मण बोले, प्रभु, भिक्षा मांगने का समय बीत रहा था। मेरे बच्चे, पत्नी तथा मैं भी भूख से पीड़ित थे। मैं भिक्षा के लिए द्वार द्वार घूम रहा था। कुत्ता बीच रास्ते में खड़ा था। मैंने बार बार हटने के लिए कहा, पर यह मौज में सड़क के बीच में बेढंगा खड़ा हो गया। मैं भूखा था, क्रोध में इसके सिर पर डंडा मार दिया। मैं अपराधी हूँ, आप मुझे दंड दीजिए। दंड मिल जाने पर मुझे नरक में नहीं जाना पड़ेगा। अपराधी को दंड देने से प्रजा सुरक्षित रहती है। श्रोताओं, उस सभा में भृगु, वशिष्ठ, अंगिरा, कश्यप ऋषि, मंत्री और महाजन थे। राजा राम बोले, सभासदों, ब्राह्मण को शारीरिक दंड नहीं दिया जाता। शास्त्रों का यही मत है। मुनियों ने कहा, महाराज, दंड का विधान ब्राह्मण के लिए नहीं है, पर ब्राह्मण इस कुत्ते का अपराधी है। कुत्ता ही बताए कि अपने अपराधी को वो कैसा दंड देना चाहता है। तब कुत्ता बोला, महाराज, आप हमारे ऊपर न्याय का भार डाल दिए हैं, तो मेरे मत से इस ब्राह्मण को कुलपति, महंत बना दिया जाए। महाराज, इस ब्राह्मण को कालंजर के मठ का मठाधीश बना दीजिए। कुत्ते के न्याय पर राजा राम ने ब्राह्मण को मठाधीश के पद पर अभिषेक कर दिया और ब्राह्मण हाथी के पीठ पर बैठकर बड़े हर्ष के साथ मठ पर चला गया। तब राजा राम के मंत्री मुस्कुराते हुए बोले, महातेजस्वी, यह ब्राह्मण को वरदान दिया गया या दंड? भगवान राम बोले, ब्राह्मण को मठाधीश पद क्यों दिया गया, इसका कारण यह कुत्ता बताएगा। कुत्ता बोला, रघुनंदन, पहले जन्म में मैं कालंजर के ही मठ का मठाधीश था। वहाँ पर यज्ञ से बचे अन्न का भोजन करता था, देवता और ब्राह्मण की पूजा करता था तथा दास दासियों को उचित भाग देता था, शुभ कार्य करता, देव संपत्ति की रक्षा करता तथा समस्त प्राणियों के हित साधना में लगा रहता था। फिर भी मुझे इस जन्म में कुत्ते जोनी का अधम गति प्राप्त हुई है। राजन, फिर तो यह क्रोध करने वाला मूर्ख और अधर्मी है। यह ब्राह्मण तो मठाधीश होकर अपनी 7 पीढ़ियों को नरक में गिरा कर रहेगा। इसलिए महाराज, मठाधीश का पद नहीं ग्रहण करना चाहिए, जो ब्राह्मण का, देवता का, स्त्रियों का और बच्चों का धन हरण कर लेता है
तथा दान दी हुई संपत्ति फिर वापस ले लेता है, वह परिवार सहित घोर नरक में गिरता है। श्रोताओं, कुत्ते की यह बात सुनकर ऋषियों सहित राजा राम आश्चर्यचकित हो गए और वह महा तेजस्वी कुत्ता भी जिधर से आया था उधर ही चला गया। पूर्व जन्म में बड़ा मनस्वी था, परंतु इस जन्म में वह कुत्ते की योनि में दूषित हो गया था। वह कुत्ता काशी में जाकर अन्न जल छोड़कर अपना प्राण त्याग कर मुक्त हो गया। जय श्री राम, सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोताओं, भगवान राजा राम के दरबार में कुत्ते को न्याय की कथा का आनंद लेते हुए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए जुड़े हों तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम। हर हर महादेव।